आप बैठ जाइए, बैक स्ट्रेट रहेगी आपकी, आंखें बंद करेंगे और पूरा फोकस ब्रीदिंग पर रखें। अगला 1 घंटा हम खुद के लिए दे रहे हैं, उसे पूरी तरह से खुद के हेल्थ के लिए, मन की, शरीर के हेल्थ के लिए डेडिकेट करें। बैक स्ट्रेट है हमारी, पूरा ध्यान ब्रीदिंग पर है। ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करने से हमारा माइंड शांत हो जाता है, काम डाउन हो जाता है। आगे वाले सेशन के लिए हम खुद को प्रिपेयर करेंगे। पहले प्रेयर से हमारा मन हमारा शांत हो जाएगा, रेडी हो जाएगा सेशन के लिए। तो जॉइन योर पाम्स फॉर द प्रेयर। टेक अ डीप ब्रेथ। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रब योर पाम्स नाइसली। आंखों पर पामिंग करेंगे, एकदम फ्रेश मूड में आंखें खोलेंगे। वार्म अप के लिए हमें खड़े होना है। हमने माइंड को प्रिपेयर किया है प्रेयर से, हमें खड़े होके पहले बॉडी को प्रिपेयर करना है। वार्म अप करते हुए उठते समय आपको ध्यान रखना है, दोनों हाथ हम ऊपर रख के उठने की कोशिश करेंगे। इस तरह से किसी एक साइड में इस तरह से जमीन का सपोर्ट लेते हुए नहीं उठना है, आपको कोशिश करनी है दोनों हाथ ऊपर रखते हुए उठने की। ठीक है। सबसे पहले मैं आपका ध्यान इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ लेके जाना चाहूंगी। हम वार्म अप तो करने वाले हैं क्योंकि पूरी रात हमारी बॉडी स्टिफ होती है, तो वो स्टिफनेस निकालने के लिए वार्म अप बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले हमारे पोस्चर का अवेयरनेस देखना बहुत जरूरी है। आप लोग प्रोफेसर से बहुत सारे लोग आप इसमें आप पूरा टाइम खड़ा होके काम करते होंगे, बहुत ज्यादातर स्टैंडिंग टाइम होता होगा, या बहुत सारे हम जनरल लाइफ में भी हमें खड़ा होना पड़ता ही है। तो इसके लिए हम पहले से शुरुआत करेंगे। आपको दोनों पैरों में शुरुआती से डिस्टेंस लेना है शोल्डर जितना। शोल्डर डिस्टेंस दोनों फीट में लेना है आपको। सबने ले लिया। अब आपको चेक करना है, आप नीचे देखें और टोज को देखिए आप कि आपके टोज किस तरह से है। साइड में गए हैं क्या, इस तरह से आउट गए हैं क्या, क्या सामने है। अगर आपने सामने रखे हैं टोज तो ये परफेक्ट है। अगर आपके टोज खड़े होते हुए इस तरह से जाते हैं तो आपको ये चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह से खड़े रहने से आपके नी कैप्स है, नी कैप के जॉइंट्स के जो इनर साइड है वो हैम्पर होती है। हमेशा ध्यान देना है आपको, टोज सामने की तरफ ही रहेंगे। दोनों पैरों में शोल्डर डिस्टेंस, दोनों फीट एक दूसरे को पैरेलल। ये हमें पहले ध्यान रखनी है खड़े होने वाले अवेयरनेस की बात। हमारा अगर पोस्चर करेक्ट है तो हमारा वेट बियरिंग एक्सिस है जो हमारे हेड से लेके सेंटर में पास होता है बॉडी को, वो करेक्ट रहेगा। तो आगे जाके हमें लोअर बैक पेन, नी पेन, सर्वाइकल पेन, इस सब से हम बहुत सेफ रहते हैं। तो हमें ये सिंपल एकदम छोटी बातें हैं, ध्यान रखेंगे तो बहुत बढ़िया बेनिफिशियल होने वाली। ठीक है। हमारे शरीर में 3 पॉइंट्स होते हैं हमारे फीट के ऊपर, 1, 2 एंड 3। हील के यहाँ पे और दोनों बिग टो और लिटिल टो के नीचे पे, ये 3 पॉइंट हमारे वेट बियरिंग पॉइंट्स है। हम क्या करते हैं, अनइक्वल प्रेशर डाल देते हैं और हमारा ये एक्सिस बिगड़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे, पूरा वजन बॉडी का डालेंगे टोस के ऊपर। टोस के ऊपर वजन डालिए। नेचुरली आप थोड़ा सा आगे आ गए होंगे। यस। अब थोड़ा हिल्स के ऊपर वजन डालिए, देखिए क्या डिफरेंस हो रहा है। अब आपका बॉडी वेट की तरफ शिफ्ट हो गया, पीछे की तरफ। तो हमें ध्यान से क्या करना है, दोनों साइड इक्वल प्रेशर डाल देना है, आगे और पीछे। अब कोशिश करिए, दोनों साइड इक्वल प्रेशर रखिए। राइट, सॉरी,
सामने और पीछे की तरफ। हील्स भी अच्छे से स्टैम्प किए हैं, तो माउस टोज भी अच्छे से स्टैम्प किया है। ठीक है, ये हमारा इक्वल बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसी तरह से आपको चेक करना है राइट या लेफ्ट। बहुत सारे लोगों को आदत होती है थोड़ा ज्यादा टाइम खड़ा होने के बाद वो क्या करते हैं, इस तरह से खड़े हो जाते हैं या इस तरह से। ये डिंग डोंग करेंगे तो हमारे लोअर बैक में पेन आ जाएगा। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हमें ध्यान में रखते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में किस तरह से रखना। उसके बाद बारी आती है हमारे लोअर बैक की। जब हम आगे झुकते हैं तो हमें ध्यान पूर्वक हमारे हिप जॉइंट से झुकना है। ये हमारा लंबर बेल्ट है, यहाँ से हमें आगे झुकना है, क्योंकि बहुत सारे लोअर बैक पेन वालों को डॉक्टर्स बोलते हैं आपको आगे नहीं झुकना है। ऑडियो इज टू स्लो, टू वीक। ऑडियो आ नहीं रहे, आवाज आ रही है पर बहुत धीमी है। हेलो मॅडम खूप कमी आवाज येतोय. हो का? ऍक्च्युली जवळ येऊन बोललं तर येतो व्यवस्थित? हा, येस मॅम. ओके, सो आई विल ट्राई टू कम क्लोजर एंड स्पीक. ठीक है, यस। हमें आगे झुकने की प्रैक्टिस देख रहे थे हम लोग, तो बॉडी वेट इक्वली लिया है हम लोगों ने। हमें आगे झुकना है हमारे हिप जॉइंट से, अच्छे से बढ़िया से आगे झुकिए, स्लोली आगे झुकिए हिप जॉइंट से, और हेड नेक सामने ही रखिए। जिनको लोअर बैक में तकलीफ है वो इस तरह से इतने ही आगे झुकने वाले हैं, पूरा आगे नहीं झुकेंगे। जिनको कोई तकलीफ नहीं है वो आराम से फिर हेड नेक नीचे लेके जा सकते। इस तरह से ये बात भी हमें ध्यान रखनी है, आगे वाली जो भी प्रैक्टिसेस करेंगे ये इसी अवेयरनेस के साथ करनी है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे वार्म अप। बॉडी को लूजनिंग करना है, हेड से लेकर टोस तक एक एक जॉइंट हम लूजन करेंगे, क्योंकि रात भर सोते हुए हमारी बॉडी स्टिफ हो गई है। तो आपको ताड़ासन में आना है। पहले सबसे पहले दोनों फीट में शोल्डर जितना डिस्टेंस, नी कैप्स टाइट कीजिए, थाइस को अंदर से भी पुल कीजिए, पेट अंदर, चेस्ट बाहर, रोल योर शोल्डर्स बैक, इनहेल एंड रेज योर हैंड्स अप। दोनों हाथ ऊपर खींच लीजिए बढ़िया से, हाथों को ज्यादा से ज्यादा ऊपर खींचना है। फिंगर्स इंटरलॉक कीजिए ऊपर लेके जाके, इस तरह से फिंगर्स इंटरलॉक होंगे और पाम्स को ट्विस्ट करना है रूफ की दिशा में। यस, बढ़िया से अपर बॉडी स्ट्रेच कीजिए, ऊपर की दिशा में स्ट्रेच करनी है, पोजीशन मेंटेन करनी है अपर बॉडी के स्ट्रेच की, और हमें हील्स जमीन से उठाने हैं। दोनों पैरों के टोस के ऊपर बॉडी बैलेंस करेंगे, जिनको पॉसिबल है वो होल्ड करेंगे पोजीशन 10 काउंट्स। नजर सामने, होल्ड फॉर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत बढ़िया। रिलीज योर हैंड्स, रिलीज योर फीट। यस, ताड़ासन में हमारे पूरे शरीर के जॉइंट्स को स्ट्रेचिंग मिलती है। इसके बाद हम करने वाले हैं शोल्डर रोटेशंस। एक एक जॉइंट, एक एक मसल्स हम लूज करते जा रहे हैं। दोनों पार्ट्स रखेंगे शोल्डर्स पर, एल्बोस ज्वाइन करेंगे इन फ्रंट ऑफ द फेस, और इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर बढ़िया से लेके जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, और एक्सहेल करते हुए नीचे और पीछे। रिपीट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत बढ़िया से लूजन हो गए हमारे शोल्डर जॉइंट्स, इसके जुड़े हुए सभी मसल्स। ठीक है, अब हम रिवर्स रोटेशंस करने वाले हैं। अगेन जॉइन एल्बोज इन फ्रंट ऑफ योर फेस। अब दोनों एल्बोज को पहले नीचे पीछे ऊपर लेके जाएंगे और रोटेशन करते रहेंगे। 2
3 4 5, बहुत बढ़िया, 6 7 8 9 and 10. यस, स्टॉप प्रैक्टिस। महसूस करेंगे कितना अच्छा सा लूजनिंग इफेक्ट आ गया है। इसके बाद हमें करना है हाथों के लिए थोड़ा सा लूजनिंग। तो हम हैंड रोटेशंस करेंगे। दोनों हाथ एल्बो में सीधा रखते हुए हमें मैक्सिमम रोटेट करने हैं। दोनों हाथ हेड के पास लेके जाएंगे एंड स्टार्ट करेंगे रोटेशंस फॉरवर्ड दिशा में। 1 2 3 4 5 6, बढ़िया, 7 8 9 and 10. वेरी गुड, स्टॉप प्रैक्टिस। यही रोटेशन हमें हाथों को पीछे की दिशा में करना है। दोनों हाथ अच्छे से ऊपर खींच लीजिए। पीछे से रोटेशन चालू करेंगे। अब हाथ को पीछे, यस, बैक साइड रोटेशन स्टार्ट। 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया, 6 7 8 9 and 10. थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है जब हम बैक साइड के रोटेशंस करते हैं, क्योंकि पूरा दिन हम हाथों को आगे लेके जाते हैं, पीछे कभी लेके नहीं जाते हैं। वो डिफरेंस हमें पता चलता है जब हम इस तरह से रोटेशंस करते हैं। अब हमें टर्निंग ट्विस्टिंग एक्शन करनी है। हमारी अपर बॉडी टर्न एंड ट्विस्ट करेंगे। तो पहले में थोड़ा सा डिस्टेंस आप बढ़ाइए 1 से 2 फीट तक का। दोनों हाथ चेस्ट के सामने। अब हमें टर्न करना है राइट साइड में। तो राइट हाथ पीछे जाएगा और हमें लेफ्ट हिप उठानी है उसी टाइम, इस तरह से। टर्न टुवर्ड्स योर राइट, हेड नेक पीछे जाके राइट साइड को देखेंगे हम। लेफ्ट हाथ चेस्ट के पास ही है और ऑपोजिट हिल मैंने उठाई है। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए ऑपोजिट। इसी तरह से हमें रिपीटेशंस करने हैं। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Stop this. बहुत बढ़िया, yes. Come to the center and stop practice. इसके बाद हमें करना है पवन मुक्तासन होल्ड। हमारे हिप जॉइंट के लिए, लेग मसल्स के लिए बढ़िया प्रैक्टिस होगी। तो हम पहले क्या करेंगे, राइट लेग ऊपर उठाएंगे, नी में से होल्ड करेंगे, दोनों हाथों से राइट नी पकड़ेंगे, बढ़िया से चेस्ट की तरफ लेके आएंगे और पोजीशन होल्ड करेंगे। नजर हमारे सामने रहेगी। नॉर्मल ब्रीथिंग चालू रखते हैं, पोजीशन होल्ड। आप चाहिए तो साइड सपोर्ट ले सकते हैं इस तरह से, या बैक सपोर्ट ले सकते हैं, किसी भी एक मेथड से, विद सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट, होल्ड। सामने पॉइंट में फोकस करते हैं, पूरा ध्यान ब्रीदिंग पर। 1 2 3 4 5, रिलीज योर लेग, बढ़िया। हमारी बैलेंसिंग एबिलिटी बहुत अच्छे से बढ़ती है। जिस एक पैर के ऊपर हम खड़े होते हैं उस तरह से, दूसरा पैर ऊपर एंड होल्ड। सामने पॉइंट पे फोकस एंड होल्ड योर पोजीशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Very nice. Release your leg. बहुत बढ़िया। हमारे लेग्स के पीछे की मसल्स हैं, उनको स्ट्रेचिंग मिल गई थी इसमें। पेट के ऊपर अच्छे से प्रेशर आ रहा था। हमारा ये जो फाउंडेशन है, दोनों लेग्स, वो तभी स्ट्रॉन्ग होते हैं जब उनको हम इस तरह से बैलेंसिंग पोजेस में स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके बाद हमें करना है साइड बेंडिंग बॉडी का। पैरों में 2 से 3 फीट का डिस्टेंस लीजिए। हमेशा चेक करते रहेंगे टोज सामने की तरफ, दोनों फीट एक लाइन में। नी कैप्स टाइट रखिए, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे स्ट्रेच कीजिए, जैसे कोई आपको खींच रहा है, कोई राइट साइड से, कोई लेफ्ट साइड से। रिस्ट को पकड़ के इतना स्ट्रेच मेंटेन कीजिए इसमें। इनहेल, एक्सहेल करते हुए राइट में जाएंगे पहले,
बॉडी के सेम लाइन में जाना है, नीज टाइट रखते हुए। आप ज्यादा नीचे पहुंचेंगे इतना जरूरत नहीं है आपको, आपको देखना है सेम लाइन ऑफ द बॉडी में जाना है, तभी हमारे अपोजिट साइड के मसल्स पे काम होगा अच्छे से। इनहेल अप, एक्सहेल अपोजिट। यस, रिपीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटर एंड स्टॉप। बहुत बढ़िया। इसके बाद हमें लास्ट वाला वार्म अप करना है जिसे बोलते हैं अल्टरनेट टो टच। इसके लिए पैरों में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस देना है आपको। दोनों फीट एक लाइन में रखिए, नी कैप्स टाइट रखिए, दोनों हाथ कमर पे रखना है। हमें केयरफुली इसमें झुकना है आगे, जैसे मैंने आपको अवेयरनेस के टाइम बताया था, आपको झुकना है आपके हिप जॉइंट्स। सो इनहेल एक्सहेल करते हुए आगे झुकिए इस तरह से, टॉर्सो पूरी तरह से पैरेलल कीजिए ग्राउंड को, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे स्ट्रेच। राइट हैंड लेके जाएंगे लेफ्ट फुट के यहाँ पे, लेफ्ट हाथ सीधा ऊपर उसकी तरफ टर्न करके देखना है। जिनको नेक में प्रॉब्लम है उनको अवॉइड करना है, बाकी सब लोग ऊपर देखेंगे इस तरह से। फिर साइड चेंज करो। स्टार्ट फॉर 20 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऊपर के हाथ की तरफ देखेंगे, अगर कोई तकलीफ नहीं है, सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं है तो। 18 19 20। स्टॉप प्रैक्टिस, कम अप, रिलैक्स। बहुत बढ़िया, हमारे सब मसल्स जॉइंट्स अच्छे से लूज कर दिए हैं हमने। अब थोड़ा सा लेग्स के लिए, हमारे हार्ट के लिए हम करने वाले हैं जंपिंग। जिनको नी पेन है या कोई भी तकलीफ है जिसे डॉक्टर्स ने मना किया है आपको जंपिंग करना, आप अवॉइड कीजिए, सिंपल जॉगिंग कीजिए उस टाइम। जिनको जंप्स अलाउड है वो करेंगे। सिर्फ आपको जंप करते हुए आपके टो माउस के ऊपर लैंड होना है, आपके हील्स को स्टैम्प नहीं करना है, ठीक है? यस, हमारा जंपिंग टाइप है आज का स्किपिंग जंप्स करने वाले, स्पॉट जंप्स है, हाथों की स्किपिंग जैसी एक्शन। हाथों को बढ़िया से खोलेंगे, ओके? तो हाथों को भी एक्सरसाइज हो रही है, पैरों को भी हो रही है। 20 काउंट्स के 2 सेट करेंगे। एज पर कैपेसिटी आपको करना है, खुद की बॉडी को सुनना है, ठीक है? स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। स्टॉप प्रैक्टिस, रिलैक्स। हमारी सांसें जब फूलती हैं, ब्रीदिंग फास्ट होने लगता है, तो आपको करना है मुखधुति। इस तरह से नीज के ऊपर हाथ रखने हैं, सामने देखना है, इनहेल थ्रू नोज, लॉन्ग एक्सहेल थ्रू माउथ, इस तरह से। इसकी वजह से आपकी ब्रीदिंग नॉर्मलाइज हो जाएगी और माउथ वाटरिंग भी हो जाएगी। एक्सरसाइज के टाइम थोड़ा सा ड्राइनेस भी होता है गले में, वो भी चला जाएगा, इससे आपको पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक सेट करना है 20 काउंट्स का, एज पर कैपेसिटी, एज पर आवर बॉडी करेंगे। स्किपिंग जंप्स, अब हाथों की एक्शन उल्टी है। स्पॉट जंप्स पैरों के चालू रहेंगे, हाथ की एक्शन उल्टी रहेगी, इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। स्टॉप प्रैक्टिस, ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज करेंगे। यस, मुखधुति, ब्रीदिंग को अच्छे से नॉर्मलाइज करना है। इसके बाद सूर्य नमस्कार हम करने वाले हैं। एक एक पोज अच्छे से करेक्टली देख लेंगे किस तरह से करनी है।
जो गलती होती है उसमें वो अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। और जब इस तरह से परफेक्टली सूर्य नमस्कार हम करेंगे तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली। ओके, जिनको लोअर बैक पेन है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, उनको जैसे मैंने बताया था उनको आधा ही झुकना। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। दोनों पैरों को टाइटली ज्वाइन करना है हमें इस तरह से जैसे कि एक ही पैर है। आप टाइटली लेग्स को टुगेदर ज्वाइन कीजिए। हाथों की नमस्कार अवस्था, ये हमारी प्रिपरेटरी पोज है। इनहेल करते हुए फर्स्ट काउंट है हमारा, दोनों हाथ हेड के साथ रखते हुए हमें बैक बेंड करना है अपर बॉडी का इस तरह से। ये है हमारा फर्स्ट काउंट। नी सीधे टाइट रखिए, सांस छोड़ते हुए हमें आगे झुकना है। अगेन हमारे हिप जॉइंट से आगे झुकेंगे, हम आगे झुकेंगे और नी सीधा रखते हुए हाथों को लेके जाएंगे दोनों फीट के बाजू में, दोनों फीट के साइड में हाथों को रखने की कोशिश। हाथ आगे नहीं रखना है, हमें फीट के लाइन में रखना है। अगर आपके हाथ नीचे नहीं पहुंचते हैं कोई बात नहीं, इस तरह से रखें, नीचे सीधे, दोनों हाथ फीट के साइड में। थर्ड काउंट के लिए अब नीज बेंड कर सकते हैं आप और दोनों हाथ रख सकते हैं इस तरह से फीट के बाजू में। राइट लेग पीछे जाएंगे पहले सूर्य नमस्कार में, राइट लेग पीछे, राइट नी जमीन के ऊपर टच है। लेफ्ट लेग की पोजीशन चेक कीजिए, लेफ्ट नी, लेफ्ट एंकल एक लाइन में 90 डिग्रीज में है। नी इस तरह से आगे नहीं लेके जाना है। ओके, तो ये चेक करेंगे पोजीशन, नी जमीन पे रखेंगे, बढ़िया से इनर थाई मसल्स में स्ट्रेच फील करेंगे। यस, फोर्थ काउंट के लिए राइट नी जमीन से उठाएंगे और लेफ्ट पैर नीचे पीछे लेके जाएंगे इस तरह से, प्लैंक पोजीशन। पेट को अंदर से टाइट करना है, नजर सामने। पेट को टाइट करने से हमारे पेट के ऊपर काम हो जाएगा चतुरंग दंडासन, प्लैंक पोज। फिफ्थ काउंट, नीज डाउन, एल्बोज बेंड करेंगे और हमारा चेस्ट, फोरहेड नीचे रखें। ये हमारा अष्टांग नमस्कार। सिक्स काउंट, पेट को घिसाते हुए भुजंगासन, हेड नेक ऊपर, पेट का आधा ही हिस्सा ऊपर उठाना है आपको। इसके बाद पर्वतासन, दोनों हील्स जमीन पे लगाने की कोशिश, हेड अंदर। तो राइट लेग भी आगे लेके आना है, दोनों पाम्स के बीच में रखने की कोशिश। लेफ्ट नी पीछे जमीन पर है, राइट पैर की पोजीशन चेक कीजिए आगे। मैडम आवाज क्लियर कमी येतोय मॅडम. यस, हॅलो, यस, आवाज फारच कमी आहे मॅडम, आवाज नाही येत आहे. ओके, मी जॉईन जे करणार ऑडिओ मी जॉईन करते लॅपटॉप वरून, सो दॅट आवाज तुम्हाला प्रॉपर येईल. ठीक आहे. ओके मॅडम. हॅलो, मॅडम इको येतोय पण. हा, मॅडम मोबाईल थोडा लांब करा म्हणजे इको नाही येणार. बहुतेक 2 डिव्हाइसवर मॅम जॉईन आहेत त्यामुळे तसं होत आहे.
मॅम आपण 2 डिव्हाइसने जॉईन आहात का? दोन डिव्हाइसने जॉईन दोन डिव्हाइस जवळ असल्यामुळे इको नाही नाही, एक बंद करा. मी लीव एक करतो. एक बंद करा. किंवा मोबाईल लांब लॅपटॉपच्या, मग वाईट नॉईज येणार नाही. येस, आता मी हे केलेलं आहे, एकच डिव्हाइस वरनं केलंय. आवाज क्लिअर आहे का? अगदी 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 व्यवस्थित आहे. मॅडम आवाज क्लिअर आहे पण थोडा लाऊड हवा आहे. ओके. स्पीकरचा आवाज वाढवून घ्या मॅडम लॅपटॉपच्या, म्हणजे होऊन जाईल. मॅक्सिमम आहे. आवाज माझ्या मोबाईलचं मॅक्सिमम आहे ते, तरी पण मी एकदा चेक करून नाही घेते. अगदी अगदी व्यवस्थित आहे, काय प्रॉब्लेम नाही आहे, चालेल. थोडं दूर गेलं ना मॅडम की आवाज कमी होतो आहे. ओके ओके. आता 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 ठीक आहे, बरंच ठीक आहे आता. थोडं जोरात बोललं मॅडम तर होऊन जाईल आहे. ऍक्च्युली मी यांना म्हणते की इयरफोन लावा तर होऊन जाईल. ऍक्च्युली जे ब्लूटूथ वाले असतील आहे ते जास्ती कम्फर्टेबल होईल. ओके चालेल, मी लाऊडली बोलायचं लक्षात ठेवते. हो. ओके. हम लोग सूर्य नमस्कार में थे. लास्ट पॉइंट हमारा चल रहा था नाइन्थ पोजीशन के लिए. हमने राइट लेग आगे लेके आए थे हम लोग इस तरह से, राइट पैर आगे, लेफ्ट नी पीछे से जमीन से उठाना है और फिर आगे लेके आना. हेड ज्यादा से ज्यादा नीच की तरफ, इनहेल करते हुए बैक बेंड. ये हमारे 10 काउंट के सूर्य नमस्कार हैं. एज पर कैपेसिटी हम करने वाले हैं आज सूर्य नमस्कार को. तो हम पोजीशन ले लेंगे फिर से. यस, जॉइन योर बोथ द लेग्स, hands together, inhale, first count 2 3. अब लेफ्ट लेग पीछे लेके जाएंगे, लेफ्ट लेग पीछे, राइट नी पोजीशन चेक कीजिए, एंकल नी एक लाइन में, लेफ्ट लेग पीछे, फिर राइट लेग पीछे, प्लैंक पोजीशन, चतुरंग दंडासन, नजर सामने. इसके बाद हम नीज जमीन पे टिकाएंगे, हमारा एल्बोज बेंड करेंगे, चेस्ट एंड फोरहेड ऑन द ग्राउंड. पेट घिसाते हुए भुजंगासन, पर्वतासन. यस, लेफ्ट लेग ही आगे लेके आना है. इसके बाद हमें, तो हमारा लेफ्ट लेग आगे आएगा, दोनों पाम्स के बीच लेके आने की कोशिश. नी सीधा, एंकल और नी एक लाइन में रखने हैं. यस, राइट नी जमीन से उठाएंगे, पैर को आगे लेके आएंगे, दोनों फीट एक साथ, हेड अंदर की तरफ. इनहेल, बढ़िया से बैक बेंड एंड नमस्कार. इस तरह से 10 काउंट के सूर्य नमस्कार हैं. 2 हमने कर लिए हैं आज. धीरे धीरे बाय प्रैक्टिस हम बढ़ाएंगे. आपको रुकना है फ्यू सेकेंड्स ताकि हमारा रिलैक्स हो जाए बॉडी. इस तरह से टोज के ऊपर बैठ जाइए, सामने पॉइंट पे फोकस, दोनों नीज टुगेदर, बैक स्ट्रेट, हील्स जमीन से उठानी है, टोज के ऊपर बॉडी बैलेंस करेंगे. यस, इसी पोजीशन में रुकने की कोशिश. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. बहुत बढ़िया. इससे हमारे ब्रीदिंग भी नॉर्मलाइज हो गया, हमारे पैर भी स्ट्रॉन्ग हो गए. क्योंकि आजकल हम इस तरह से बैठते नहीं नीचे जमीन पर उकड़ू पोजीशन में, तो वो भी हमारा काम हो गया. लेग मसल्स बढ़िया से स्ट्रॉन्ग हो गए हैं. इसके बाद हमें खड़े होना है.
थोड़े से स्टैंडिंग पोजेस हम करने वाले हैं। यस, सिंपल पोज करेंगे हम पहले स्टैंडिंग में, बैलेंसिंग वाली वृक्षासन हमें करना है, ठीक है। लेकिन ये वृक्षासन है वेरिएशन वाला, किस तरह से करना है हम देख लेंगे। दिखने में बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। आपको सामने एक पॉइंट पे नजर फोकस करनी है। आपका राइट लेग आपको उठाना है इस तरह से, आपका राइट नी राइट हिप के लाइन में है वो चेक करेंगे, और राइट एंकल राइट नी के लाइन, इस तरह से परफेक्टली हमारा 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। टोस ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे, सामने एक पॉइंट में फोकस, बैक स्ट्रेट रखनी है, पोजीशन होल्ड करने हैं हमें नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। बढ़िया से एक एक पोजीशन हम होल्ड करेंगे 30 सेकेंड्स तक एटलीस्ट, तभी हमारे लेग मसल्स के ऊपर काम होने वाला है। बढ़िया, यस, वेरी गुड। सामने देखेंगे, दोनों हाथ आप चाहिए तो कमर पे रख सकते हैं, आपको अगर जरूरत पड़ रही है बैलेंसिंग के लिए तो। होल्ड विद नॉर्मल ब्रीदिंग, पूरा ध्यान खुद के शरीर पर रखना है। मैं आपको कुछ इसके बारे में बोलने वाली हूँ, ये पोज के बारे में, इसे नोटिस कीजिए खुद के बॉडी को इसमें। लास्ट 5 4 3 2 and 1. Ease your leg and relax. Yes. अब इसके बाद मैंने पूछना है आपको कि आप जब पैर खड़े करके खड़े थे इस तरह से, तो आपके लोअर बैक में कुछ अगर तकलीफ हो रही थी तो उसका मतलब है आप लोअर बैक में थोड़ी सी दिक्कत है, तो केयरफुली आपको बाकी के प्रैक्टिसेस करने हैं। लेग मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। दूसरे साइड से हम होल्ड करते हैं, आप लेफ्ट लेग ऊपर उठाएंगे, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल 90 डिग्रीज में। लेफ्ट पैर एकदम स्ट्रॉन्ग खड़ा है, जो पैर आपका नीचे खड़ा है एकदम स्ट्रॉन्ग, दोनों हाथ कमर पे आपकी जरूरत के हिसाब से, एंड होल्ड। टोस ऊपर की तरफ, सामने एक पॉइंट पे फोकस करना है। 30 सेकेंड्स का टाइमर लगा के हम होल्ड करेंगे पोजीशन। अभी बढ़िया से हमें हमारी बॉडी के लिमिटेशंस पता चलेंगे और उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है अगर, वो भी पता चलेगा। यस, कोशिश करेंगे 30 सेकेंड्स होल्ड करने की। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू, सामने एक पॉइंट के ऊपर फोकस, मन पूरी तरह से शांत, काम डाउन करने के लिए ये प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होती है स्टैंडिंग पोजेस की। उसी के साथ साथ लेग मसल्स हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि पूरे शरीर का वेट एक पैर के ऊपर आ रहा है। लास्ट 5 4 3 2 and 1. रिलीज योर लेग्स। यस, बहुत बढ़िया। हमने वृक्षासन का वेरिएशन कर लिया है। इसके बाद हमें करना है तिर्यक ताड़ासन। तो आपको दोनों पैरों में अगेन शोल्डर डिस्टेंस लेना है, दोनों फिट एक लाइन में, टोस सामने की तरफ, नी कैप्स टाइट रखिए। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, अपर बॉडी बढ़िया से खींच लीजिए। हमारी पेट की टेंडेंसी होती है आगे जाने की, उसे आगे नहीं जाने देना है। लोअर सीधी मेंटेन कीजिए। अब पीछे से आप महसूस कर सकते हैं, इस तरह से नहीं करना है आपको। तो बढ़िया से दोनों फिट एक लाइन में है। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, अपर बॉडी बढ़िया से ऊपर खींच लीजिए। फिंगर्स को इंटरलॉक करना है ऊपर और पाम्स को ट्विस्ट करना है ऊपर की तरफ। अपर बॉडी बढ़िया से ऊपर खींच लीजिए हाथों की मदद से। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए हमें जाना है राइट साइड में, सेम लाइन ऑफ द बॉडी में जाएंगे इस तरह से। हमारे लेग्स फाउंडेशन फिक्स्ड है, उसको चेंज नहीं करना है। बढ़िया से राइट साइड में टर्न करना है, टर्न नहीं बेंड करना है, फील करना है स्ट्रेचिंग। होल्ड करेंगे पोजीशन, हमने राइट साइड लेके गए हैं, पूरी तरह से वही रुकना है 30 सेकेंड्स तक। पूरी तरह खुद के शरीर पर ध्यान, हाथ बढ़िया से एल्बो में सीधे रखेंगे।
स्ट्रेच रखेंगे बॉडी हमारे ऊपर की बढ़िया से, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड करनी है पोजीशन। बढ़िया से बेंड हो गई हमारी बॉडी, साइड के मसल्स एक साइड के स्क्वीज हो रहे हैं, वहां पे स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट आ रहा है। अपोजिट साइड बढ़िया से स्ट्रेचिंग हमें मिल रही है। यस, इनहेल करते हुए सीधे हो जाना है, एक्सहेल करते हुए अपोजिट साइड, गो टू द अपोजिट साइड, बढ़िया से स्ट्रेच मेंटेन, फेस सामने की तरफ है, आपका चेहरा सामने की तरफ है, पोजीशन होल्ड करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 30 सेकेंड्स। पूरा ध्यान खुद के बॉडी पर रखेंगे, किस तरह से स्ट्रेचिंग मिल रहा है वो महसूस करेंगे। यस, इस तरह से जब स्ट्रेचिंग होता है हमारे अपर बॉडी का, बढ़िया से डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। महसूस करते हुए पोजीशन होल्ड। यस, इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। एक एक पोजीशन में अच्छे से 30 सेकेंड्स तक होल्ड कर रहे हैं। यस, हमने साइड बेंडिंग कर ली, साइड टर्निंग कर लिया है। अब हमें करना है बैक बेंडिंग, क्योंकि आगे तो हम झुकते रहते ही हैं। दोनों पैरों में फिर से शोल्डर जितना डिस्टेंस, दोनों फीट एक लाइन में रखिए, नी कैप्स टाइट रखिए, दोनों हाथ कमर पे रखने हैं, हमें पीछे झुकना है, अपर बॉडी हमारे पीछे बेंड होगी। याद आपको रखना है, हिप्स को आगे पुश करेंगे, हमारे हाथ इस तरह से है, तो हमें हिप्स को आगे पुश करना है, नी सीधे रखना है, हेड नहीं ज्यादा से ज्यादा पीछे डाल देना है, लिप्स हमारे बंद रहेंगे। सो इनहेल करते हुए बढ़िया से बैक बेंड, अपर बॉडी पोजीशन होल्ड करनी है अर्ध चक्रासन की 30 सेकेंड्स तक। यस, होल्ड करेंगे, जितना पोजीशन अच्छे से होल्ड करते हैं तभी हमारे बॉडी के ऊपर बढ़िया से इफेक्ट मिलता है। लिप्स हमारे बंद है, गले के ऊपर स्ट्रेच बढ़िया से महसूस करेंगे, कितने अच्छी से स्ट्रेचिंग मिल रही है गले के यहाँ पे। हमारे थायराइड प्रॉब्लम इसमें बहुत बढ़िया होगा। यस, नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ होल्ड, स्पाइन का बढ़िया से बैक बेंड हो गया है, महसूस करेंगे। किसी को अगर चक्कर आती है इसमें, चिन टू द थ्रोट पोजीशन, इस तरह से आप होल्ड कीजिए। यस, एक्सहेल करते हुए आपको सीधे हो जाना है। यस, एंड रिलैक्स करना है। स्टैंडिंग पोजेस हमने अच्छे से कर लिए, बढ़िया से बैक बेंड किया था, साइड में टर्निंग बेंडिंग एक्शन की थी। अब हमें सो के आसन करने हैं, तो आपको लाई डाउन करना है योगा मैट पर। लाई डाउन ऑन योर मैट। यस, मैट के ऊपर सोते हुए हम आसन करने वाले हैं। पहले हम स्ट्रेचिंग करते हैं योगा मैट के ऊपर सोते हुए भी। ओके, चलो सोते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, पाम को ट्विस्ट कीजिए और हेड के बाजू में दोनों हाथ रख दीजिए। अपर बॉडी बढ़िया से ऊपर की तरफ खींच लेनी है आपको हाथों की मदद से, और फिर आपको लोअर बॉडी को स्ट्रेचिंग देनी है टोज की मदद से। सो टोज एक बार जमीन की तरफ लेके जाएंगे, हाथों का स्ट्रेच मेंटेन रखते हुए, टोज डाउन स्ट्रेच, heels down stretch, toes down stretch, heels down stretch, toes down stretch, stretch, stretch and relax। बढ़िया से हमने स्ट्रेचिंग कर ली है सोते हुए भी, ताकि आपके शरीर में कोई क्रैम्प ना आए। यस, इसके बाद एक बहुत ही इफेक्टिव पोज हम करने वाले हैं, लेग रेज करना है हमें एक एक पैर का 90 डिग्रीज पे, लेकिन आपके दोनों हाथ रहेंगे हेड के पीछे। ओके, तो किस तरह से करना है देखते हैं हम लोग। दोनों हाथ हेड के पीछे रख दिए हैं इस तरह से,
अच्छे से अपर बॉडी स्ट्रेच कर लीजिए ऊपर की तरफ, पाम्स हमारे रूट की तरफ हैं। इनहेल करते हुए आपको पहले आपका राइट लेग ऊपर उठाना है, नी सीधा रखना है, टोस खुद की तरफ। आपको अगर लोअर बैक में कुछ तकलीफ है, आप पैर इस तरह से फोल्ड करके रखिए, दूसरा वाला लेग फोल्डेड रखिए। अगर कोई दिक्कत नहीं है सीधा रखिए, दोनों हाथ ऊपर है, हेड के बाजू में रखे हुए जमीन पर, हमारा पैर सीधा है, क्लोज टुवर्ड्स यू। ये पोजीशन हम होल्ड करके रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। होल्ड विथ नॉर्मल ब्रीदिंग। राइट लेग अप एट 90 डिग्रीज, नी सीधा, टोज खुद की तरफ। यस, पोजीशन होल्ड विथ नॉर्मल ब्रीदिंग। यस, आपका पैर अगर 90 डिग्रीज में सीधा नहीं रहता है, थोड़ा नीचे की तरफ लेके जाएंगे जमीन के पास तो भी चलेगा। एक एक पैर से हम होल्ड कर रहे हैं, बढ़िया से हमारी ब्रीदिंग क्वालिटी इंप्रूव हो रही है इसमें, क्योंकि दोनों हाथों को ऊपर खींचा है हमने। यस, चेस्ट कैविटी एक्सपांड होने से ब्रीदिंग क्वालिटी इंप्रूव होती है, और जब हमारा ब्रीदिंग इंप्रूव हो जाता है तब बॉडी प्रोसेसेस सब अच्छे चलने लगते हैं। लास्ट 5 4 3 2 एंड 1। एक्सहेल करते हुए राइट लेग नीचे रखिए। यस, रिलैक्स करेंगे थोड़ा, फिर इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग सीधा ऊपर उठाइए 90 डिग्रीज में। यस, हाथों का स्ट्रेच उसी तरह से मेंटेन है। लेफ्ट लेग अप एंड होल्ड, नेक टाइट एंड स्ट्रॉन्ग, खुद की तरफ खींचा हुआ, टोज खुद की तरफ, दोनों हाथ ऊपर बढ़िया से खींचे हैं, और पोजीशन होल्ड विथ नॉर्मल ब्रीथ। हमारे लोअर बैक के ऊपर बहुत बढ़िया काम होता है इसमें, पेट के मसल्स के ऊपर बहुत बढ़िया काम है। तो हमने लेफ्ट लेग होल्ड किया है 90 डिग्रीज, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखनी है। यस, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू। लास्ट 5 4 3 2 एंड 1। एक्सहेल करते हुए पैर नीचे रखिए। अब दोनों पैर हमारे नीचे हैं, हमें करना है लास्ट वाला पोज, यानी कि दोनों पैर सीधे ऊपर लेके जाएंगे और होल्ड करेंगे। तो दोनों हाथ हेड के पास खींच के रखेंगे अगेन, और दोनों पैरों को उठाना है बढ़िया से 90 डिग्री से। ये सब लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा लोअर बैक पूरी तरह से सेफ है, जमीन पे रेस्ट किया हुआ है, दोनों नीज सीधे, टोज खुद की तरफ। पोजीशन होल्ड विथ नॉर्मल ब्रीथिंग। बढ़िया से आंखें बंद करेंगे और खुद की बॉडी पर फोकस करेंगे पूरी तरह से। पोजीशन हमने 30 सेकेंड्स तक होल्ड की है। स्थिरम सुखम आसनम की अनुभूति लेंगे हम। जितना हम फोकस करते हैं उतना हम अच्छे से आसन को होल्ड कर पाते हैं। ब्रीदिंग पर पूरा ध्यान रखेंगे, बॉडी के ऊपर कहाँ पे काम हो रहा है अच्छे से महसूस करते रहेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखनी है, पोजीशन होल्ड करनी है फॉर लास्ट 5 4 3 2 एंड 1। बहुत बढ़िया। यस, एक्सहेल करते हुए दोनों पैर नीचे रखिए, हाथ को रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स एंड रिकवर। इसके बाद हम साइड में टर्न करेंगे और उठ के बैठ जाएंगे ब्रीदिंग प्रैक्टिस और प्राणायाम के लिए। एक साइड में टर्न कीजिए और उठ के बैठ जाइए। हमें ब्रीदिंग और प्राणायाम में पहले हमेशा क्लींजिंग प्रोसेस करनी होती है, तो आज की क्लींजिंग प्रोसेस हमारी है कपालभाति। तो कपालभाति करने के लिए आपको अगर पॉसिबल है तो आपको बैठना है वज्रासन में। वज्रासन में इस तरह से बैठते हैं, राइट लेग फोल्ड, फिर लेफ्ट लेग फोल्ड, दोनों हिप्स हम दोनों हील्स के ऊपर अच्छे से प्रेस करके बैठ जाते हैं कपालभाति के लिए वज्रासन में। जिनको एंकल पेन है
स्टिफनेस है एंकल्स में या नी पेन है उनको अवॉइड करना है, उनको सिंपल क्रॉस लेग में बैठ जाना है। बाकी सब लोग कोशिश करेंगे वज्रासन में बैठने की। बैक हमारी स्ट्रेट रहेगी, हेड नेक सीधा रहेगा। वज्रासन के वजह से हम जो कपालभाति में पेट हिलाते हैं उसको अच्छे से फ्लेक्स मिल जाती है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी लोअर बैक सीधी मेंटेन होती है। कपालभाति करते समय अगर आपकी लोअर बैक आगे हो गई गलती से तो क्या होगा, लोअर बैक में पेन हो जाए। कपालभाति आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर है जिसका कंट्रोल नहीं किया है दवाई से तो वो अवॉइड करना है। हार्ट प्रॉब्लम है, पेट का किसी ऑपरेशन हो गया, हर्निया प्रॉब्लम है, लोअर बैक में बहुत दिक्कत है तो आपको कपालभाति अवॉइड करनी है। उस टाइम आप डीप ब्रीथिंग कर सकते। बाकी सब लोग करेंगे कपालभाति। हम लोग अच्छे से पेट को अंदर धक्का देंगे, दोनों नॉस्ट्रिल से फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे। थोड़ा सा करके दिखाती हूँ, आपको पता ही है शायद से बहुत लोग अटेंड कर रहे हैं योगा सेशंस। तो इस तरह से करेंगे आप, पेट को अच्छे से अंदर धक्का। ये प्रैक्टिस हमारी चालू रहेगी। अब ये प्रैक्टिस हम करने वाले हैं कंटिन्यूअस 1 मिनट तक। 1 मिनट का मैं टाइमर लगाने वाली हूँ ताकि अब हम अच्छे से फोकस करेंगे हमारे ब्रीदिंग पर, बढ़िया से एक्सहेलेशंस करते रहेंगे। हम स्टार्ट करते हैं कपालभाति की प्रैक्टिस और कंटिन्यू करेंगे इस तरह से। पेट को हर बार अच्छे से अंदर की तरफ धक्का देना है, दोनों नॉस्ट्रिल से फोर्सफुली एक्सहेल करना है। आपको स्पीड 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक इतना मेंटेन करना है इनिशियली। अगर आपको बहुत ही प्रैक्टिस है आप फास्ट भी ये प्रैक्टिस कर सकते। पेट को अच्छे से अंदर बाहर करने से हमारे पेट के मसल्स टोन अप होते हैं, पेट के अंदर जो भी फैट है वो कम हो जाता है। इंटरनल ऑर्गन से बढ़िया से मसाजिंग एक्शन। हमेशा एक्सहेल करते रहे हैं आप। हमारा इनहेलेशन की तरफ अभी कोई ध्यान नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पैसिवली होने वाला है। तो आपका इनहेलेशन चालू है वन साइड, आपको फोकस करना है एक्सहेलेशंस पर। यस, बहुत बढ़िया। हमारा 1 मिनट का राउंड कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा रुकेंगे ना और फिर 1 मिनट का राउंड करें। जब हम क्लींजिंग करते हैं तो एटलीस्ट हमें 2 मिनट्स तक ये क्लींजिंग करनी होती है। तो इफेक्टिवली होने के लिए और 1 मिनट का राउंड करना है हमें। 1 मिनट का कपालभाति दोनों नॉस्ट्रिल्स। स्टार्ट। प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। अगर थकान लगती है आपको बीच में, आप थोड़ा सा रुक जाइए, 1-2 सांसें नॉर्मल कर लीजिए, फिर से कंटिन्यू कीजिए आपकी कपालभाति प्रैक्टिस। हर एक एक्सहेलेशन के साथ आपकी ब्रीदिंग ट्रैक का क्लींजिंग हो रहा है, वो महसूस करते हुए कर लीजिए कपालभाति। लोअर बैक की तरफ हमारा अवेयरनेस है कि वो स्ट्रेट मेंटेन रहे। उसे अगर आगे आने दिया हमने, क्या होगा, लोअर बैक में पेन हो जाए। बढ़िया से एक्सहेलेशंस करते रहेंगे, क्लींजिंग करते। हमारे लंग्स में, हमारे ब्रीदिंग ट्रैक में जो भी टॉक्सिकेंट्स है, जो भी पोल्यूटेंट्स आते हैं, जो भी जर्म्स आते हैं या वेस्ट मटेरियल है हमारे शरीर का, वो पूरी तरह से हम बाहर एक्सहेल करते हुए फेंक रहे हैं। बढ़िया से क्लींजिंग होने से हम 2 मिनट के कपालभाति हमारी कंप्लीट हो गई। सेकेंड राउंड भी रुक जाएंगे। बढ़िया से क्लींजिंग होने से क्या हुआ है आप ऑब्जर्व कीजिए फ्यू सेकेंड्स के लिए आपकी ब्रीदिंग को। आंखें बंद कीजिए एंड ऑब्जर्व योर। हमारा ब्रीदिंग अब पीसफुली होने लगा, एकदम स्लो, आराम से, ऑटोमेटिकली ये सांसें बहुत स्लोली चल रही। और जब भी इस तरह से डीप ब्रीदिंग होता है तो हमारी ब्रीदिंग क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, हमारे पेशियों तक बढ़िया से ऑक्सीजन पहुंच जाता है, क्योंकि उनका फूड है ऑक्सीजन। अगर वो उनको अच्छे से भरपूर मात्रा में मिलेगा, नेचुरली हमारे शरीर की हेल्थ
अच्छी रहे। बढ़िया से हमने क्लींजिंग कर लिया है इस तरह से। तो इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आपको आपके हाथों की षण्मुखी मुद्रा करनी। दोनों अंगूठों से कान के पाले बंद करने हैं इस तरह से। इंडेक्स फिंगर्स हम रखेंगे फोरहेड के ऊपर, बाकी के फिंगर्स हम आंखें बंद करने के लिए यूज करेंगे। हमारी आंखें पहले से बंद रहेंगी, उसके ऊपर हमारे फिंगर्स है। ये हमारी षण्मुखी मुद्रा हो गई इस तरह से। इसमें हमें करना क्या है पहले सुन लेते हैं। बढ़िया से इनहेल करेंगे, एक्सलेशन के टाइम आपको मकार चैंट करना है। आपके लिप्स बंद होंगे म चैंट करते समय। जितनी अच्छी सी गहरी सांस अंदर भर लेंगे उतनी बढ़िया से हमारी मकार चैंटिंग लंबी होने वाली। तो बढ़िया से म चैंट करेंगे, अगेन इनहेल एंड डू मकार चैंट। ये रिपीट करेंगे हम कंटिन्यूअसली 3 मिनट तक। दोनों अंगूठों से कान के पाले बंद, इंडेक्स फिंगर ऑन फोरहेड, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस अंदर। कंटिन्यू प्रैक्टिस। अगर हाथ में आपको थकान लगती है, आप हाथ नीचे नीज के ऊपर रख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंखें बंद रहेगी, लंबा गहरा सांस अंदर और एक्सलेशन के टाइम मकार चैंट। का लास्ट राउंड कंप्लीट करेंगे। आंखें बंद करेंगे, ये रखेंगे और नीज के ऊपर दोनों हाथ रखेंगे इस तरह से ध्यान मुद्रा में। भ्रामरी से हमारा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। मकार के जो साउंड वाइब्रेशंस है हमारे हेड रीजन पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स देते हैं। मन को पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम है उसके लिए बेनिफिशियल। हाई बीपी, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रेस की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनके लिए ये प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है। इसके रेगुलर प्रैक्टिस से ये सभी स्ट्रेस इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्प है।
एंजाइटी, डिप्रेशन कम होने लगता है। नींद हमें अच्छी आती है सोते समय अगर हम ये प्रैक्टिस कर। महसूस करेंगे किस तरह से अभी तक हेड रीजन में मकार के वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं। महसूस करेंगे मन के ऊपर किस तरह से कामिंग डाउन इफेक्ट आ गया है। इस तरह से थोड़ा ज्यादा टाइम हम प्रैक्टिस करते हैं तभी उसके इफेक्ट्स हमें दिखने लगे। बहुत बढ़िया। इसके बाद और एक सिंपल स्ट्रेस रिलीज करने वाली प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, वो है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी बैक स्ट्रेट रहे, क्योंकि हम जब सांस भरते हैं पेट फुलाना होता है इसमें, लेकिन उस टाइम अननोइंगली आपकी जो बैक है ना वो भी आगे आ जाए। ये करने से हमारी जो पर्पस है वो सर्व नहीं होने वाला है। तो क्या करना है, बैक सीधी मेंटेन कीजिए। लंबी गहरी सांस आपको अंदर भरनी है आराम से। इनहेल वेरी स्लोली। पेट को अच्छे से फुलाइए। बढ़िया से पेट को फुलाना है। पेट एक गुब्बारे की तरह फूल जाएगा। अब हमें सांस छोड़नी है तो पेट अच्छे से अंदर की तरफ जाने दीजिए। आराम से एक्सहेल कीजिए। ये प्रोसेस एकदम स्लोली हमें करनी है। बहुत सिंपल एंड इफेक्टिव प्रैक्टिस एब्डोमिनल। तो बढ़िया से लंबी गहरी सांस अंदर, पेट को फुलाया अच्छे से और सांस आराम से बाहर छोड़ेंगे, तब हमारा पेट अंदर की तरफ चला जाए। सो कंटिन्यू कीजिए इसी प्रैक्टिस को 40 सेकेंड्स के। आंखें बंद रखेंगे, पूरा ध्यान ब्रीदिंग पर। पेट किस तरह से बाहर आ रहा है महसूस कीजिए। हमारा पेट जब बाहर आता है तो हमारा श्वास पटल डायफ्राम नीचे आने के लिए उसे जगह मिलती है। डायफ्राम नीचे आएगा तो हमारे लंग्स के जो लोअर लोब्स है उनको एक्सपांड करने के लिए जगह मिल जाए। सो महसूस करेंगे लंग्स के लोअर लोब्स हम यूज कर रहे हैं। अभी पूरा दिन हम अननोइंगली शैलो ब्रीदिंग करते रहे, तो ये लंग्स पूरा इस्तेमाल करने के लिए इस तरह से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेक्शनल ब्रीदिंग इसे बोलते हैं। हमने आज किया है लोअर सेक्शन का ब्रीदिंग, यानी कि एब्डोमिनल। लंबी गहरी सांस स्ट्रॉन्ग के लिए और पूरी तरह से बाहर छोड़ें। आंखें बंद करते हुए महसूस करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग से किस तरह से हमारा मन शांत, काम डाउन। रात को अगर नींद नहीं आती है उस टाइम भी आप ये ब्रीदिंग कर सकते हो। आपको नींद आने के लिए बहुत हेल्प हो जाए। दिन में भी कभी एंग्शियस लग रहा है, स्ट्रेसफुल लग रहा है, ब्रीदिंग आपका फास्ट हो रहा है किसी वजह से, आप पूरी तरह से फोकस करते हुए इस तरह से एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर सकते हो। स्लोली एंड डीप ब्रीदिंग मन को शांत कर सकते। जब भी हमारा माइंड स्टेबल है तो फिर बॉडी भी हमारी अच्छे काम करेगी, सभी काम भी अच्छे से हो जाएंगे। इसी रिलैक्स फीलिंग के साथ हमें शांति मंत्र चैंट करना है और प्रेयर हमारे सेशन की समाप्ति करनी है। So join your palms for the prayer. Take a deep breath. Om Asato Ma Sadgamaya Soma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms nicely. आंखों पर पामिंग करेंगे बढ़िया से। बंद आंखों के ऊपर हमारे पाम्स हम लेके गए हैं। अगेन रब योर पाम्स नाइसली। ये पॉजिटिव एनर्जी हम चेहरे पर लेके जाएंगे। चेहरे को हल्का सा मसाज करेंगे, गले के ऊपर लेके जाएंगे और खुले अंग पर। दोनों हाथ फिर से चेहरे के सामने लेके आइए। एकदम फ्रेश मूड में आंखें खोलिए। थैंक यू। हैव अ गुड डे। See you tomorrow. Bye.
थैंक यू मैडम, थैंक यू। Thank you, ma'am, for today's Welcome. session. Thank you. Welcome. सी यू टुमॉरो मॅम मॅडम उद्या ना थोडं आपण आवाजाचं काहीतरी करूया, कारण की तुम्ही Yes. जसे मागे जाता ना तर आवाज हा. कमी होतो. तर Yes, मी त्यामुळे त्यांच्यावर करते. हा अ, म्हणजे मी तर इयरफोन लावून करत होते सगळे आसनं, पण काही जणांना Okay. ते शक्य नसेल तर थोडंसं आपण साऊंड बदल किंवा ते ब्लूटूथ वाले स्पीकर्स असतील, इयरफोन्स असतील तर Yes, म्हणजे yes. आपल्या म्हणजे तोंडाजवळ जर आपलं हे राहिलं स्पीकर तर कसा आवाज लाऊडली येऊ चालेल. शकतो. Sure. ठीक मी आहे. अरेंजमेंट करते स्पीकरची. येस मॅम, येस शुअर. उद्या भेटूया मॅम. पार्टिसिपंट्स Sure. प्लीज डोंट लीव द मीटिंग, आई हैव सम इंस्ट्रक्शंस फॉर यू. थैंक यू मैम। मीटिंग को लीव मत करिए, मुझे कुछ आप लोगों से बात करनी है. दोनों बैचेस प्लीज. Thank 2 मिनट के लिए, हाँ 2 मिनट मुझे टाइम दीजिए. Am I audible? Yes, ma'am. यस मैडम, यस। या मुझे आप लोग बताइए, आप लोगों को योगा सेशन कंटिन्यू रखने हैं कि नहीं रखने हैं, बिकॉज आप लोग मुझे विलिंगली करते हुए नहीं दिख रहे हैं. वी आर रखने मैडम, रखने। अपन दोनों बैचेस साथ में ले रहे हैं, तो अपने टोटल पार्टिसिपेंट्स 70+ पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें से हार्डली 6-7 लोग वीडियो ऑन करते हैं, बाकी लोग आई डोंट नो वेदर दे आर डूइंग देयर योगा और नॉट. ठीक है, तो वी ऑल आर टीचर्स, आप हमें चीट नहीं कर सकते हैं. और अपने तरफ से मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए, आप अपने रूम में भी योगा कर सकते हैं, लाइक आई एम डूइंग इन माई बेडरूम. अगर बाहर बारिश है तो अपन नहीं कर सकते हैं, बट मेरी ये आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऑन योर वीडियो. अगर आप रॉन्ग पोजेस करते हैं और उसके कुछ गलत इफेक्ट होते हैं, सो वी पीपल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को वीडियो ऑन करने के लिए? टेल मी. मैम, यस मैम, एक्चुअली मैंने फर्स्ट डे जब वीडियो ऑन किया था तो जो सर थे इंस्ट्रक्टर उनका ही वीडियो ऑफ हो गया था. 2 बार ऐसा हुआ. दैट्स अ बैंडविड्थ बहुत लेते हैं. जिनको बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है दैट इज नॉट एन इशू. वो एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो हाँ. सकता है, बट कंटिन्यूअसली मैं सिर्फ सेम फेसेस देख रही हूँ जो लोग वीडियो ऑन करते हैं.
मैं उनका नाम भी ले सकती हूँ। गावेल सर है, मनोज सर है, पूर्णा सर है, केचे सर है, संतोष सर। सिर्फ ये कुछ ही 4-5 लोग हैं जो वीडियो ऑन करते हैं। रवि खंगाई सर भी ऑन करते हैं, सिंसियरली वो कर रहे हैं, दो ही इज अ कोऑर्डिनेटर। तो पार्टिसिपेंट्स, क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि आप लोगों ने भी उतना ही एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए? Don't you think so? If you don't want the yoga session, let me know so that I can inform to the director and we will stop our yoga sessions from tomorrow. Will it be okay for you? मैम मैं आपसे बात करना चाहूंगा। Yes. I am not मैम scolding all of you. I am just discussing. मैंने एक वीक देखा. I was a little bit confused क्योंकि इसके पहले के बैचेस में ऐसा नहीं हुआ है। कैसे भी, मतलब जो भी आपका बैकग्राउंड होगा, दैट इज नॉट एन इश्यू। अपने को बैकग्राउंड और ये चीजें नहीं देखनी। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर योगा मॅट। और जो भी आप दरी रखते हे, चादर ठेवता, काही पण ठेवा, फक्त तुम्ही आणि तुमची चादर तेवढंच आम्हाला बघायचं आहे। पण प्रॉब्लेम काय आहे की तुम्ही पोस्चर्स, जस्ट अ मिनिट, लेट मी फिनिश। जर तुम्ही, आप लोग अगर पोस्चर करते समय कुछ गलत करते हैं तो वो इंस्ट्रक्टर को कैसे समझेगा? वो आप लोगों को गाईड कैसे करेंगे की वेदर यू आर डुईंग इट राईटली और रॉंग? हे आपलं सेशन नाही आहे ना, म्हणजे थेरॉटिकल सेशन नाही आहे हे, की तुम्ही फक्त ऐकाल आणि तो समोरचा व्यक्ती बोलत राहील। त्यांनी तुम्हाला बघायला पण पाहिजे ना की तुम्ही बरोबर करताय की नाही। हा अरविंद सर बोला। हा मॅडम, मी पहा बघा, हे असं बनेवर बसलेला असतो योगा करत। तर दॅट इज द प्रॉब्लेम। आपलं 7 वाजताचं सेशन आहे। यू हॅव टू वेकअप अर्ली, यू हॅव टू गेट इन टू। मला घामाचा खूप त्रास होतो मला, आणि त्यामुळे मी बाहेर अंगणामध्ये बसलेला। बरं नाही वाटत असं, नाही लेडीज असतात ना, बरं नाही वाटत मला, बाकी असं नाही। मी तसं नाही म्हणते सर, तुम्ही बाहेर योगा सेशन जर जॉईन केलं, इफ यू जॉईन योगा और एक्सरसाइज और जिम, ठीक आहे, तुम्ही 7 ते 8 जर जिम लावलं सकाळी, तर तुम्ही असे जाल का सांगा मला? नाही, मी योगा करतोय मॅम, मागच्या 20-25 वर्षापासून करतोय। मी ते नाही म्हणते आहे सर, आय डोंट वॉन्ट युअर बॅक हिस्ट्री। आय एम टॉकिंग अबाउट दिस कोर्स। आय एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस कोर्स। सध्याला मी घरातून आहे। ठीक आहे फ्रेंड्स, मला तुमच्यासोबत आर्ग्युमेंट्स नाही करायचे आहे, बट इट्स माय हंबल रिक्वेस्ट। आता पुढचा पण पार्ट तुमच्यावर डिपेंड करतो। एव्हरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू। It's my duty to conduct yoga session as far as our UGC guidelines are there, but I just want to tell you and discuss with you that you should be sincere. आता बघा, जेव्हा आपले 7 वाजताचं सेशन चालू होतं, ओनली 32 पार्टिसिपेंट जॉइन द सेशन डेली। एट दैट टाइम इफ आई लॉक द मीटिंग, बाकी सब लोगों की अब्सेंटी लग जाएगी। आर यू गेटिंग? रवि सर, आप लोग भी शायद मेरे से सहमत होंगे, जब 7 बजते हैं तब सिर्फ 30 या तो 32 पार्टिसिपेंट ज्वाइन करते हैं। व्हाई? Yes, yes. Attendance is much on the lesser side. Yeah, very low sir, very poor attendance at 7 o'clock। ऐसा Yes. नहीं है कि 7 से 8 का सेशन है तो आप 7:45 को ज्वाइन करेंगे। दिस इज नॉट द केस। जैसे मैं 11 बजे का सेशन लॉक कर देती हूँ, कल से मैं योगा सेशन भी लॉक कर दूंगी, ठीक है? और उसके बाद जो लोग आते हैं वो लोग तो एडमिट ही नहीं करूंगी मैं। So you should be sincere. If I am doing, your another coordinator is doing, then it's your responsibility. I hope आप लोग समझ में आ रहा होगा। मतलब मैं एक वीक तो मैंने कुछ नहीं बोला, but it's high time now. You are at the second week and at the end of the your course, and I think you should enjoy. ये आप लोगों को सारी चीजें मिल रही है, इतने योग तज्ञ जो आप लोगों को ऐसे नहीं मिलेंगे, तो आप लोगों ने इस चीज का एडवांटेज लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैंने आज थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करने का सोचा। रवि सर, आपको क्या लगता है? मतलब am I wrong, और आप लोग क्या? यस नहीं, actually, Absolutely right, madam. Sessions are very nice, and at least we will be getting something from out of it. एग्जैक्टली। So I request all the participants to make a best of use of it. Let us be little disciplined. After all, 7 o'clock is not too early. People go for yoga at 5:30, 6 o'clock, and 7 o'clock is very comfortable time. I mean, even if you get up at 6 o'clock, you can be ready, take your bath and ready for yoga. So I request all of you, it's only 1 week more, and try to be at your best. A little bit of adjustment you have to do, but that will give you something. That's what I say. Yeah. Yes. Right. So Madam, that's what I want to say. Yes. Yes sir. मॅडम, हॅलो मॅडम, मी अटेंड करतोय मॅडम, आणि फॉलो पण करतोय। फक्त एक टेक्निकल प्रॉब्लेम असा आहे मॅडम
की जर व्हिडिओ ऑन केला ना आवाज कमी येतो माझ्याकडे माझ्या मोबाईल मध्ये ठीक आहे ना म्हणून सर, फक्त हा प्रॉब्लेम काही जणांना राहू शकतो, सगळ्यांनाच असेल असं नाही. म्हणून माझी अशी इच्छा आहे की स्क्रीनवरती मॅक्सिमम लोक दिसायला हवे. दॅट इज आणि ओनली. खरंच मॅडम कारण की सपोज मी शिकवते, आय एम ऑल्सो अ योगा इन्स्ट्रक्टर फ्रॉम एस व्यासा युनिव्हर्सिटी. जेव्हा मी माझे सेशन्स घेते आणि सपोज मला समोर काळी स्क्रीन दिसते आहे, तर खरंच मला इंटरेस्ट येईल का शिकवण्यामध्ये? आप लोग इमॅजिन करो, ये अपना नाही पण थेरेटिकल क्लास नहीं है ना. त्यांनी एटलीस्ट खरंच खूप मुझे चांगलं एटलीस्ट मुझे 15-20 लोग तो भी स्क्रीन पे दिखने चाहिए. Right, बैंडविड्थ का इशू 1 घंटे का नहीं रह सकता. 10-15 मिनिट के लिए तो ऑन करिए एटलीस्ट. पूर्ण 1 घंटा ऑन नका ठेवू तुम्ही. 5-10 मिनिटासाठी ऑन ठेवा, इंटरमिटेंटली बंद करत जा. म्हणजे तेवढंच शिकवण्यावाल्याला पण इंटरेस्ट येतो, असं मला वाटतं ॲज अ पर्सनल. जर तुम्ही विचार सहमत 100% खरंच सहमत खूप मॅम. right. ओके. Even now also we see there are only 63 participants. एग्जैक्टली. आता आपण दोघे जर अभी का देखिए, अपन दोनों को छोड़े सर तो 61 पार्टिसिपेंट्स है सर. 61 participants, 19 people are अगर still मैं इनकी सिंसियरली अटेंडेंस लेती हूँ ना दोनों लिस्ट की, नोबडी इज एलिजिबल फॉर सर्टिफिकेट. मुझे ऐसा लगता है इन लोगों ने लाइटली नहीं लेना चाहिए सारी चीजों में. ठीक है, सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट का है तो आप लोग अच्छे से करते हैं, बट दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर करिकुलम. अब कल से योगा के ऊपर भी कंप्यूटर साइंस वालों की क्विज रहते जाएगी. ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस वाली बैच है मेरे अंडर, उनकी योगा सेशन पे भी क्विज रहेगी. उसके सिवा आप लोग सिंसियरली करोगे नहीं, आई एम डैम श्योर अबाउट इट. ठीक है, जब तक आप लोग म्हणजे जैसे स्टूडेंट जैसे कर रहे हैं ना सर, ये जब तक अपन डंडा लेके इनके पीछे नहीं रहेंगे तब तक ये लोग नहीं करें. right. I'll check my attendance too and I'll think about नहीं, it आई also. टेक डेली अटेंडेंस सर. अभी भी मैं इन लोगों की अटेंडेंस लूंगी ये जैसे ही अपना ये डिस्कशन हो जाता है. एंड आई Right. चेक वेदर एवरीबडी इज प्रेजेंट ऑन. Right. So that's it, friend, from my side today. See you at 11 o'clock, and it's very disappointing for me. Very, very disappointing. हॅलो मॅडम, मला एक विचारायचं होतं. Yes. Baki participants, you can leave the meeting, but computer science refresher wale, please stay connected. Ravi sir, Hello. yes. I can hear. Yes, I can yes sir, yes. Okay, ma'am. Thank you. See you later. Yeah. Refresher course, Hello, madam. computer science, please stay connected. Rest of the participant can leave the meeting. Yes, हॅलो sir. मॅडम, ते गुगल क्लासरूम मध्ये एक क्लासमेट नावाचा ऑप्शन आहे, त्याच्यामध्ये 43 क्लासमेट म्हणजे त्याच्यात नाव आहे त्यांचं, परंतु त्याच्यामध्ये माझं नाव दिसून राहिलं. ते काय कशाचं आहे मला काही समजून. तुम्ही हिस्ट्री वाले पार्टिसिपंट आहात ना? पॉलिटिकल सायन्स. सॉरी, पॉलिटिकल सायन्स आहे माझं. खंगाई सरांशी कॉन्टॅक्ट करा, ते तुमचे कोऑर्डिनेटर आहेत ना. तर मला काही आयडिया नाही आहे त्याबद्दल. आहेत का सर मॅडम ते याच्यामध्ये? सरांनी लीव केली आहे मीटिंग. यू कॅन कॉन्टॅक्ट हिम इन बाय युअर फोन. ठीक आहे. ओके मॅडम. Okay. Please give your attendance. अमिताभ हलदर, जागेश्वर केचे सर. यस मॅडम. मुग्धा गोटकर, ममता बाहेती, राजेश पराते, प्रेझेंट मॅडम. किशोर डोले, प्रेझेंट मॅडम. माया मावळे, येस मॅडम. सौरभ घोगरे, प्रेझेंट मॅडम. स्वप्नील शेळके, मॅडम किशोर डोले प्रेझेंट मॅम. अनिता दुबे, प्रेझेंट मॅम. अनिता दुबे, येस मॅम. मयुरी गुडदे, संतोष चव्हाण, येस मॅम. रुपाली काळे, पूनम इंगळे, प्रेझेंट मॅम. योगेश हुशारे, अर्चना साबळे, प्रेझेंट मॅम. किसन देसाई, प्रेझेंट मॅम. लीलाधर गावेल, प्रेझेंट मॅडम. वी जुडे निर्मल, प्रेझेंट मॅडम. तिरुमूर्ती सर,
या ओके. गुणाशेखरन सर. एस सेल्वम. कुमारन सर. कुमारन टी. ए श्रीनिवासन. प्रसन्न मैम. या वसुमती. वसुमती मैम. Present, ma'am. उमा मैम. Present, ma'am. दिनेश सिंह सर. दिनेश सिंह. प्रेजेंट मैम. प्रवीण प्रेजेंट शर्मा. मैम. प्रेजेंट. या प्रवीण शर्मा. यस मैम. श्याम सिहारे. Yes. पूर्णा सेठी. ज्ञान देवी. ज्ञान देवी. काल 5. जोसेफ मैडम. Yes, ma'am. ओके. Present, ma'am. ओके 15 पार्टिसिपेंट्स आर एब्सेंट. सो ये डेली एब्सेंट रहते होंगे, ये मैं आज मार्क कर लेती हूँ. तो कल से आप लोग अगर सिंसियर नहीं होते हैं तो मुझे थोड़ा कुछ उस पर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू एज यू आर माई बैचमेट्स. तो मैं बाकी बैच वालों को नहीं बोल सकती हूँ, तो एटलीस्ट यू पीपल बी सिंसियर एंड ट्राई टू ऑन योर वीडियोज फ्रॉम टुमारो. जितने लोग ऑन कर सकते हैं, नॉट कंपल्शन बट ट्राई टू ऑन योर वीडियोज. वॉट एवर मे बी द बैकग्राउंड, कहीं पे भी आप लोग बैठे हैं, करना क्या है, सिर्फ आपको टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहनना है, दैट्स इट. और आपका जो भी लेआउट है वो ठीक करना है. 15-20 मिनट भी पहले उठते हैं तो आप लोग वो सारी चीज़ें कर सकते हैं. आई होप तो आप लोग कोऑपरेट करेंगे, ऐसा मैं इमेजिन करती हूँ. एंड वी विल मीट एट 11 o'clock फॉर अवर नेक्स्ट सेशंस. ओके ओके मैम. ओके. सी यू एट 11 o'clock. ओके बाय बाय. Okay. Thank you, madam. Thank you all of you.